कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। परेशान हो? हाँ, आंटी ने बिजनेस की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा है और मुझे। आरिफ, तुम सब अच्छे से संभाल लोगे। मम्मी को तुम पे बहुत भरोसा है। ये चाल नैर और सुमेरा की है। उज़ैर चला जाएगा आज। नहीं जाएगा। चला गया तो सुमेरा को तलाक दे देंगे। मैं आजाद करूंगा उससे किसी और के लिए। क्या चमकती हुई बड़ी सी गाड़ी थी, नहीं तो नहीं करोड़ रुपए की तो होगी। नहीं पागले, चलिए। इसीलिए तुझे मैंने कहा था कि जाएगी ना, पार्क में अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पे, फिर अपना अखलाक दिखाना। पर तू तो अपना भरम दिखा के आ गई। तो तूने तो बेगमात से ताल्लुकात बनाने का कहा था ना, सब लोगों से थोड़ी। नहीं चली, तू तो चली की चली रहेगी। मैंने सबसे बनाने को कहा था ताल्लुकात। देखना, घर के हालात नहीं देख रही तू? हमारे हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। ताल्लुकात बढ़ाएगी, आना जाना होगा किसी से, तो कुछ हमारे हालात भी बदलेंगे। चल कोई नहीं, रोजाना आता है, कल बात कर लूंगी। बस रहने दे, इतनी लंबी नाक होती है बड़े लोगों की। कल आएगा, आके तुझे देखेगा, हाथ पैर जोड़ेगा। ऐसे नहीं होता। इन बड़े लोगों के पीछे ना हजारों लड़कियां होती हैं। उसने तुझे कहाँ पूछना है? देखेगा वो आके। देख मेरी चली थी, बात ये है कि मुझे तेरी बड़ी फिक्र होती है। खुदा ना करे तुझे शहाब ने कल कलां को छोड़ दिया तो क्या करेगी? नहीं चलिए, कोई बंदा तो हाथ में हो ना, जो तुझे ब्याह के ले जाए, तेरे हाथ पीले हो जाए। कल को मैंने मर जाना है, फिर किसके दर पे जाएगी तू? बस मुझे तो तेरी ये फिक्र खाई जा रही है। हाय अल्लाह मियाँ, मेरी धी को अक्ल दे दे। चल जा, जाके सो गया होगा वो भी। क्या बनेगा इसका? या अल्लाह, तूने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, अब भी मेरा साथ दे। खुदा ना करे साहब ने इसको छाड़ दिया तो कोई तो बंदा हो ना जो इसको अपने घर ब्याह के ले जाए। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं तो। अम्मा से कोई खास बात कर रही थी? नहीं, आपको क्यों लगा इससे? नहीं, मैं आया था कि तुम लोगों के साथ बैठता हूँ, थोड़ी बात करता हूँ, लेकिन मुझे देखते ही तुम लोग खामोश हो गए, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए पलट के वापस कमरे में आ गया। क्या मसला है तो? नहीं कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखो जाना, सच्ची बात यह है कि यहाँ का कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हल करने के लिए मैं, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और अम्मा को भी समझा दो कि किसी किस्म की कोई टेंशन ना लिया करें। बस वो अपनी तबीयत को लेके परेशान रहती हैं, उनको लगता है वो मरने वाली हैं। अल्लाह ना करे यार। आप सोए क्यों नहीं हैं अभी तक? मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था बस। मैं तो आ ही जाती, सो जाती। पता नहीं, दिल घबरा रहा था। ऐसे दिल चाह रहा है कि तुमसे बैठ के कुछ दिल की बातें करूं, सारे मसले मसाइलों से हटकर। मैं अगर जागती रही तो सुबह अम्मा को डॉक्टर पे कौन लेके जाएगा? आँख नहीं खुली तो मसला हो जाएगा।
वैसे भी जब से वॉक शुरू की है ना, बहुत थक जाती हूँ, नींद आती है बहुत। ये लो, ये रख लो। अम्मा को लेके जाना है सुबह डॉक्टर पर, पूरे हो जाएंगे। पता नहीं डॉक्टर ने अगर टेस्ट वेस्ट लिख दिए, और फिर आप तो होंगे नहीं, टैक्सी वैक्सी में ही जाऊंगी, किराया भी करना होगा। हाँ, लेकिन फिलहाल इतने ही है मेरे पास। बैंक में पैसे नहीं है आपके? नहीं है, लेकिन कम है। कम है? क्यों, पैसे कहाँ चले गए? जाना, तुम्हें शॉपिंग पे लेके गया था, उस्मा की शादी के खर्चे। फिर वकील को भी 30,000 रुपए दिए हैं दानिया के केस के लिए। करते रहे आप केस, सारे पैसे वकीलों को दे दें। पता है आपको, दानिया से नहीं मिलने देगी आपको, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं सुमेरा को। 30,000 रुपए वकील को पकड़ा दिए, सही बनाया हुआ है। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मिलने देगी, कब तक नहीं मिलने देगी। बड़ी मुश्किलों से सोया ये, इतनी सारी कहानियां सुनकर। अम्मी, जब मैं जाने का कह रही थी तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि ये मेरा घर है, मैं नहीं जा सकती? वकील के बातों से मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, खुदगार्ज बन गई थी थोड़ी देर के लिए। आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप अकेली रह जाएंगी। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ तानिया में आपकी जान है, आप इसके बगैर नहीं रह सकती। दानिया हमेशा आपके साथ रहेगी, वो अपनी दादी को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आपसे दूर जाकर ना मैं खुश रह सकती हूँ और ना दानिया। अम्मा, शाह पूछे ना तो उससे कह देना सारे पैसे डॉक्टर की फीस वगैरह में लग गए। हाँ हाँ कह दूंगी, मैं कुछ चल रही हूँ, मुझे नहीं पता। ले आ जूस, जाती है तो जाके बह ही जाती है तू। और तूने मेरे कमरे का अक्षर देखा, कितना गंद पड़ा हुआ है। कपड़ा पकड़ और सारी सफाइयां शुरू कर दे, और सुबह आती है ना तो सबसे पहले मेरा कमरा साफ किया कर, बाद में कोई और काम करना। जी अच्छा। दानिया, कोर्ट का नोटिस तो मिल गया होगा तुम्हें। फाड़कर फेंक दिया मैंने उसे। क्या मतलब? कोर्ट का नोटिस फाड़ने से तुम ये समझती हो कि तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दे सकती? क्यों दीवार बनना चाहती हो मेरे और दानिया के दरमियान? दीवार? दीवार मैं नहीं शाह, दीवार जाना है। जाना? खामखा तुमने जाना की रट लगा रखी, अना का मसला बना लिया तुमने।
और आपने? मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। दानिया नहीं जाएगी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। दानिया कहीं नहीं। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। कैसे मिलने नहीं दोगी तुम मेरी दानिया से मुझे? दानिया! दानिया! ये तड़प और मोहब्बत दानिया से मिलने की नहीं हो सकती। ये सब आप मेरी जिद में कर रहे हैं। दानिया! कैसे भाग गए शहाब आप? क्या आपको ये भी नहीं मालूम कि दानिया इस वक्त घर में नहीं होगी? दानिया स्कूल में है शहाब। अम्मा, शाहब रिपोर्टर का पूछेगा तो क्या करेंगे? कह देना अम्मा के पास पड़ी है और अम्मा सो रही है। वैसे बात सुन, ये तू क्यों उससे इतना दबना शुरू हो गई है? वो क्या तुझे सोने में खिला रहा है या सोने के तख्त पे बिठाया हुआ है उसने, या लाखों में खेल रही है तू? खाम का पागल ना हो तो खबरदार, कोई जरूरत नहीं इतना डरने की दबने की उससे। हाँ, बस तू मुझे पार्क जाने दे। दे। समझ रही है ना मेरी बात? ये ले पढ़। So, how was the day? Very nice. मजा आया? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। तुम दानिया को लेके फौरन घर पहुंचो। क्या हुआ? शहाब, मैंने जो तुमसे कहा है तुमने सुना नहीं? सुन लिया मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानिया को स्कूल से ले जाने की? चीखिए मत मुझ पर और इसकी माँ को बता दीजिए कि ये जो खेल खेल रही है बंद कर दे, वरना क्या? वरना मैं अपनी बेटी को लेके इतना दूर चला जाऊंगा कि हमेशा तरसती रहेगी, तड़पती रहेगी वो इसकी शक्ल देखने के लिए। हेलो, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, ऑफिस से कॉल की। झूठ बोल रहे, दादू की कॉल। एक्चुअली डांट रही थी, इस वजह से मैंने कहा जरा। वो बुला रही हैं आपको, कह रही हैं कि दानिया को लेके जल्दी से घर आओ, तुम आइसक्रीम क्यों खिला रहे? पापा, हम प्ले एरिया में भी जाएंगे ना? हाँ, नो इशू, खाओ। कहाँ है दानिया? कहाँ है? दानिया को शहाब ले गए जाना के पास। अम्मी, भाभी, आप सब लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? वो भाई के साथ ही तो है। लेकिन बेटा, ये भी तो कोई तरीका नहीं है कि हमें इत्तला दिए बिना वो बच्ची को स्कूल से ले गया। इसका तो सिर्फ एक ही हल है कि प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन दी जाए जिसमें ये स्टेट किया जाए कि आप या भाभी दानिया को स्कूल से ले सकते हैं। मैं कल ही प्रिंसिपल से बात करूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस बात को इतना इश्यू क्यों बना रहे हैं। आखिर दानिया उनकी भी बेटी है। और आपको क्या लगता है भाभी कि भाई उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते लुबना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शहाब उसको वहां लेके जाए जहां जाना रहती है। मैं नहीं चाहती वो जाना से मिले। मेरी बच्ची को कुछ ना पता चले तो अच्छा ही है। शहाब जाना पर अंधा एतमाद करते हैं, मगर मैं जानती रहमत और जाना
मेरी बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका उनके साथ रहना ठीक नहीं है। मेरा दिल डूब रहा है अम्मी। पता नहीं तानिया के साथ वहां क्या हो रहा होगा, कैसे रह रही होगी मेरी बच्ची वो। सलाम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात पे? मैंने कल आपसे जिस तरह से बात की थी। प्लीज 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 डोंट बी। मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लगा। अच्छा, पूरी रात में यही सोचती रही कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आपका नाम क्या है? सज्जाद, सज्जाद अली। और आपका नाम मालूम करने की जरूरत कर सकता हूँ? जाना नाम है मेरा। जानान। जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी है। देखिए, शाम होने को आई है। तानिया का कुछ पता नहीं अब। पता नहीं कब वापस आएगी, कब होमवर्क करेगी। अरे मेरा बच्चा आ गया। हाँ इधर बैठो बैठो बैठो। ये तो बच्ची, ये तो। मुझे बगैर बताए क्यों चली गई थी पापा के साथ? पापा ने आपको नहीं बताया? पापा ने मुझे बहुत सारी राइड्स दिलवाई थी। मैं बम्पर राइड पे भी गई थी, मैंने आइसक्रीम भी खाई थी और मुझे बहुत मजा आया था। अच्छा जी, मैं दिल चाह रहा था कि मैं पापा के साथ ही रहूं। आप नाराज हैं पापा से? बेटा तुमने पापा से नहीं पूछा? पूछा था। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आप दादू से पूछना।
हेलो, हाँ लुबना, हाँ हाँ दानिया घर आ गई। नहीं नहीं, घर नहीं लेकर गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो अब मेरे बच्चे को भूख तो लग नहीं रही होगी, फ्रेंच फ्राइज तो खाने नहीं होंगे, है ना? फिर कल ही वकील के पास चलते हैं। हाँ, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने तलाक के कागजात पहले से ही बनवा लिए। कॉल कर ले, ऐवी कर ले कॉल। भूल जा अब जाना को, जाना अब तेरी नहीं रही, उठ गई है तेरी डाल से। वो अपने वादे से फिर गया है। बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत की, और आप लोगों के तवस्सुल से आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा नया सेट जो है वो। जाना पूछो कि नहीं मुझे आने में देर क्यों नहीं? ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और पता है, दानिया को स्कूल से लेकर गए थे। तुम्हें कैसे पता? आया था वो आपका आरिफ, जलील करके गया है मुझे, बहुत इतनी बातें सुनाई हैं। पता नहीं मुझे हर कोई जलील करके क्यों चला जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, तुमसे बात करने की? ये मुझे नहीं पता हिम्मत कैसे हुई है, लेकिन ये सारा कसूर ना आपकी अम्मी का है। ज्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है बहू को भी और दामाद को भी, और बेटी की कोई अहमियत ही नहीं है। बेटे को जायदाद से बेदखल भी कर दिया और सब कुछ, सारी जायदाद का वारिस बना दिया बहू को। भाई मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं देखा है, पहली बार ही देख रही हूँ। पता नहीं क्या घोल के पिलाया है सुमेरा ने, सारे उसी के गुण गाते हैं। अच्छा खैर, तुम परेशान मत, तो मैं वापस आ जाऊं, फिर देखता हूँ इस सारे मसले को। और हाँ, अब कोई भी आए ना उस घर से, दरवाजा मत खोलना किसी के लिए। पता नहीं इस बेचारी का क्या कसूर है, बार बार इसकी बेइज्जती कर चुका है। हर कोई जाना कोई क्यों बुरा भला कहता है। हेलो, कितनी देर और लगाओगी भाई? मैं तो बस रेडी हूँ, आप कब लेने आएंगे? मैं तो पहुंच गया हूँ, नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओह अच्छा, मैं बस आ रही हूँ। चलो मैं फिर नीचे वेट कर रहा हूँ।
यही बटन बताया था जाना ने कि इसको दबा देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाह बात कर रहा हूँ। मैं जाना को कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। वो जाना जो है ना, वो सुत्ती पई है, उसके सिर में दर्द हो रहा था इसलिए सो गई। अच्छा चलो ठीक है, सोने दे, जब उठे तो उसे कहिएगा मुझे कॉल कर दे। कॉल कर ले, ऐਵੇਂ कर ले कॉल। भूल जा अब जाना को, जाना अब तेरी नहीं रही, उड़ गई है तेरी डाल से। हाँ, जहां दाना मिलेगा जाना तो वहीं बैठेगी ना, है ना? कॉल कर ले, करती है तुझे कॉल। जाना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कीजिए। देखो, मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं रखता, ना ही कोई काम को ज़्यादा लटकाने का आदी हूँ, और अपनी लाइफ में मैं फैसले भी बहुत जल्दी कर लेता हूँ। और आज एक मैंने बहुत अहम फैसला किया है, शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी फैसला। कौन सा फैसला? तुमसे शादी करने का फैसला। मैं चाहता हूँ तुम अपने शौहर से खुला ले लो। नहीं दादू, आप पापा को बुलाएं। पहले तुम दवा पी लो, फिर पापा को बुला लूंगी। नहीं, पहले आप पापा को बुलाएं। अरे मेरी जान, मेरा बेटा दवा पी लो, वरना मम्मा ने आके तुम्हें डांटना भी है और दवा भी पिलानी है। नहीं, मुझे दवा नहीं पीनी, वो कड़वी है। कॉल करें ना पापा को। अच्छा, कॉल करती हूँ। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? फौरन घर आओ, तानिया को तेज बुखार है। अम्मी मैं इस्लामाबाद में हूँ। मैं तो होटल सिर्फ अभी फ्रेश होने आया था, वापस जाना है मीटिंग पे। तुम्हें अपनी बच्ची की फिक्र है भी या नहीं? वो तुम्हें याद कर कर परेशान हो रही है, उसे तेज बुखार है, वो दवा भी नहीं पी रही। हाउ इज इट पॉसिबल कि मुझे दानिया की फिक्र नहीं होगी? तो फिर पहली फ्लाइट से वापस पहुंचो, वो दवा नहीं पी रही है, वो तुमसे पिएगी। अम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, मेरी दानिया से बात कराएं। ये लो बेटा, पापा से बात कर। पापा, आई मिस यू। आप जल्दी आ जाना मेरे पास वापस घर। आई मिस यू टू बेटा। नहीं, आप जल्दी आए मेरे पास। दादा और मामा मुझे कड़वी कड़वी दवाएं पिलाती, मुझे नहीं पीनी। दानिया बेटा बात सुनो, आप अगर दवाई नहीं पियोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? आप बुखार नहीं उतरेगा ना फिर? आप आ जाएं, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी ना। अच्छा एक काम करते हैं, आप दवाई पिएं, थोड़ी देर सो जाएं, जब उठेंगी तो आपके पापा आपके पास होंगे। कैसा है? ओके पापा, आई लव यू। आई लव यू सो मच। लो, होगी ना पापा से बात? चलो अब शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह दवा पी लो। चलो शाबाश। अब हम ऊपर चल के अपनी दानिया को सुलाए। चलो आ जाओ। मैंने तो बता दिया उसको सब कुछ। शाब ने किससे ना वापस लाके मुझसे शादी की थी, उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं किया। तेरी तबीयत कितनी खराब है, हमारे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, और इतना बुरा वक्त आ गया कि फ्लैट भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पता है, उसने फिर भी कहा कि मैं शाहब से तलाक ले लूं, वो शादी करेगा मुझसे। ठीक ही कह रहा है।
मैं तो कहती हूँ चाप से जान छुड़ा अपनी, बहुत हो गई है क्या फुक्कड़ के पास। अब मेरा तो यहाँ दिल भी घबराने लग गया। मैं भी यही चाहती हूँ, पीछा छूटे मेरा शाप से। क्या कहता है, ब्याह करेगा? हाँ और क्या। अच्छा मेरी गल सुन, अब जो है ना पक्का काम करा ले, सारा कुछ अपने नाम करा ले, बता रही हूँ, हाथ मलती ना रह जाए। लेकिन उसने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की है। नहीं की, चल ये तो कर, उसे कह सारा कुछ मेरे नाम कर। सुमेरा, बेटा क्यों खुद को इतना परेशान कर रही हो? संभालो खुद को। लेकिन अम्मी तानिया की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तानिया ठीक हो जाएगी, मामूली सा बुखार है और इस उम्र में तो बच्चे बीमार होते ही हैं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं। तुम्हें पता है जब शहाब छोटा था ना तो उसका नमूनिया बिगड़ गया था। आपने देखा तानिया शहाब के लिए कैसा तड़प रही थी। कितना परेशान हो रही थी, समझ में नहीं आता कैसे बताऊं कि उसका बाप अब उससे ज्यादा किसी और से प्यार करता है। उसकी तड़पने का, उसके रोने का कोई फायदा नहीं। उसके बाप को तो ये नजर भी नहीं आता। बेटा ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, बस तुम हौसले और हिम्मत से काम करो। मैं तो हौसला कर लूंगी अम्मी, गुजार ही रही, मगर मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी, कैसे हिम्मत करूं, कैसे हौसला करूं उसको ये बताने का कि उसका बाप उसका ही नहीं रहा। उसके बाप की जिंदगी में उससे ज्यादा अहमियत किसी और की हो गई है। क्या बताऊं बेटा, इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि दानिया को सारी बात आहिस्ता आहिस्ता बताई जाए, ना वो खुद परेशान हो, दुखी हो, और ना ही तुम्हारे जख्म हरे होते रहे। नहीं अम्मी, दानिया भी बहुत छोटी है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने बाप से नफरत करे। उसके नन्हे जहन में 10,000 सवालात आएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं बताऊंगी दानिया को शहाब को आइडियलाइज करती। मैं चाहती हूँ वो ऐसा ही समझती रहे। देखो बेटा, वक्त जो है ना वो बहुत बड़ा मरहम है, वक्त के साथ साथ हर चीज मिट जाती है, वो भी संभल जाएगी। बस तुम हौसले और हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, दानिया परेशान हो रही होगी, उसके पास जाओ और जाके तुम भी आराम कर लो, और ये सारी बातें सोच सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ?
लेकिन थोड़ा टाइम तो देना। मैंने अम्मा से भी बात की है, वो मान गई हैं। तो अब किस बात का इंतजार है? देखो जाना, तुम्हें सिर्फ मेरी बनना है, सिर्फ मेरी। और अब वैसे भी मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम एक लम्हा भी किसी और के साथ गुजारो। तलाक तो वो मुझे दे देगा, लेकिन अगर मैं खुद से बुला लूंगी तो मेरा जो हक मेहर है उसके पैसे नहीं मिलेंगे। Just leave it. तुम्हें क्या जरूरत है यार? हक मेहर की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। ठीक है, फिर कल ही वकील के पास चलते हैं। हाँ, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने तलाक के कागजात पहले से ही बनवा लिए। अब मेरा घर और मेरे घर की एक एक चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मुंतज़िर है। ठीक है, कल मिलते हैं तो फिर बात करते हैं। With pleasure, my dear. ओके, बाय। मेरी कॉल का इंतजार करते करते सो गया। तानिया बेटा, थोड़ा सा उठे, मैं आपको जैकेट पहना दूं, वरना और ठंड न लग जाए आपको। हाँ, शाबाश, गुड गर्ल, मेरा बच्चा। मामा, जी मेरी जान। पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पैर में दर्द हो रहा है? बस अब आप बार बार नीचे नहीं उतरा करें, ठीक है? सही हो जाएगा। जाना, अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ है बेगम साहबा, कहाँ है? वो तो आज नाश्ते से पहले ही चली गई। अच्छा, अम्मा है? नहीं जी, आज तो अम्मा को भी साथ लेकर गई। खैरियत है ना सब? सुबह सुबह कहाँ चले गए, कुछ बता के गए? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं बता के गई। आपके लिए नाश्ता चाय बना दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ। दानिया की तबीयत बहुत खराब है। ये सामान रख दीजिएगा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आए तो बता दीजिएगा, ठीक? जी अच्छा। वो अपने वादे से फिर गया है। पहली नजर में अच्छी लग गई थी मैं आपको, और मोहब्बत हो गई है आपको मुझसे। बस करो ये बकवास। जाना ने जहर खा लिया साहब जी। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार। खाएं कसम, खाएं दानिया की कसम। भाभी और दानिया की कसम झूठी नहीं खा सकता। इसे तलाक दो। निकाल दो इसे इस घर से बाहर। इस घर से कहीं नहीं जा रही हो तुम। मुझको रोकने का हक खो चुके हो तुम। कैसे माँ बनने वाली है? माँ बनने वाली थी वो, और झूठ बोल रही है वो, धोखा दे रही है आपको। क्यों किया जाना तुमने ये? जवाब तो मेरी बात का क्यों किया? आहिस्ता आवाज में बात करो, मेरा नहीं हूँ जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। कैसे बताऊं मैं आपको सब कुछ लौटा सकती हूँ, अपना आप नहीं। इस दर्द को कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा
आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं